वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। वीडियो नंबर 3 है और लास्ट वीडियो में हमने प्लेटो को डिस्कस किया था और अब प्लेटो के शागिर्द ख़ास अरिस्टोटल साहिब की बारी है। आज हमने अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल आइडिया ऑफ अरिस्टोटल और किस तरह अपने उस्ताद के नॉलेज के साथ अरिस्टोटल ने इख्तलाफ किया। 384 से 322 BC तक जो एरा है, ये एरा है अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल स्टेगिरा में पैदा हुए थे, जो कि एथेंस से 200 माइल्स नॉर्थ की तरफ था। वहां से अरिस्टोटल जो हैं वो एथेंस आते हैं। अरिस्टोटल के फादर फिजिशियन थे, तो मेडिसिन का जो बैकग्राउंड था वो शुरू से ही था और साथ साथ साइंटिफिक जो आउटलुक थी वो भी एक इनकलकेट होती रही अरिस्टोटल के माइंड के अंदर। फिर अरिस्टोटल आते हैं प्लेटो की एकेडमी में और तकरीबन 17 साल के होते हैं जब वो प्लेटो के अंडर पढ़ना शुरू करते हैं। तकरीबन 20 साल का अरसा जो है अरिस्टोटल एकेडमी के साथ अटैच रहते हैं। 37 साल की एज में अरिस्टोटल एकेडमी से निकलते हैं और तब तक वो एक हीरा बन चुका होता है, जिसके पास पॉलिटिकल नॉलेज, जिसके पास साइंटिफिक नॉलेज, जिसके पास चीज़ों की साइंटिफिक या रीज़न के लिहाज से लोग का नॉलेज आ जाता है। अब एक बड़े उस्ताद की निशानी ये होती है कि वो इल्म ऐसा देता है अपने शागिर्द को कि जब उसका शागिर्द लिखता है तो वो अपने उस्ताद के इल्म को क्रिटिसाइज करता है। इसमें कोई हकारत की बात नहीं है, लेकिन नॉलेज हमेशा अपग्रेड होता रहता है। तो हम बिल्कुल देखेंगे कि कहाँ पे प्लेटो के आइडिया को अरिस्टोटल ने रिजेक्ट किया, ये कहकर डियर इज प्लेटो बट डियरर स्टिल इज ट्रूथ। हमें प्लेटो साहिब अजीज हैं, लेकिन ट्रूथ, सच आज भी मुझे ज्यादा प्यारा है। सो अरिस्टोटल का जो पहला कॉन्सेप्ट हमने देखना है वो है अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी। अरिस्टोटल की दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एक इज एम्फसिस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। दूसरा, अरिस्टोटल का जो मेथड है वो एक आइडियल स्टेट की तलाश में नहीं थे। यहां पे पहली ही बात में आप प्लेटो से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं, प्लेटो से हट जाते हैं कि प्लेटो वाज लुकिंग फॉर एन ओवरहॉल ऑफ द सिस्टम। एक इंतहाई रेवोल्यूशनरी का सा उनका आइडिया था कि व्हेन थिंग्स हैव फॉलन अपार्ट, तो अब हमें एक नया सिस्टम बनाना चाहिए, नया सोशल ऑर्डर, नया स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए जो कि परफेक्ट सोसाइटी हो। अरिस्टोटल कहते हैं परफेक्ट सोसाइटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इंसान की नेचर परफेक्ट नहीं है। अरिस्टोटल कहते हैं इंसान की नेचर के अंदर ही लस्ट है, ग्रीड है, एक विल फॉर पावर रहती है, एक हंगर फॉर प्रॉपर्टी ओनिंग रहती है इंसान के अंदर। इसको कैसे आप खत्म कर सकते हो? तो फिर पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप एक परफेक्ट सोसाइटी की तलाश में हैं। पर्पस ये होना चाहिए, ऐसा स्टेट होना चाहिए जो कि बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट, कोट एंड कोट बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट, जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल ऑफ लॉ को मैनिफेस्ट कर सकें। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बेसिक लॉ होता है और वो बेसिक लॉ जनरल इंटरेस्ट की बात करता है, जहां पे जनरल कॉमन इंटरेस्ट होता है। सो एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट है जहां पे आपने हर तरह के इंसानों को टैकल करना है। दूसरा, अरिस्टोटल ये कहते हैं कि हमें रेवोल्यूशन नहीं चाहिए, आपको मॉडेस्ट रिफॉर्मेशन चाहिए। जैसे आप अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान की जो बेहतरी है वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में है, उसी तरह से अरिस्टोटल कहते हैं आपको मॉडेस्ट रिफॉर्मेशन चाहिए। और तीसरी चीज, क्या आप अपने ट्रेडिशन से हट सकते हो? क्या आप अपने ट्रेडिशन या उसमें आप विजडम के साथ चीजें वक्त के साथ साथ आप उसको अपग्रेड कर सकते हो? तो अरिस्टोटल कहते हैं आपका जो ट्रेडिशन होता है, आपका जो कल्चर होता है, उसमें दो चीजें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स इग्नोरेंस के होते हैं और कुछ विजडम के होते हैं।
ठीक है, आप इग्नोरेंस को आप फॉलो ना करें, लेकिन आप विजडम को कैसे आप डिस्कार्ड कर सकते हो? वो कहते हैं ना, जो पुरखों की आपका ट्रेडिशन चल रहा होता है, कुछ सयानी चीजें भी मिल जाती हैं आपको। सो मतलब ये है कि एक बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट आपको चाहिए जो कि यूटोपिया नहीं है। और इसमें क्या होगा कि रूल ऑफ लॉ होगा, और स्टेट एक सीड की तरह है, एक बीज की तरह है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लावर की तरह है जो उसकी एग्जीक्यूशन कर। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको अरिस्टोटल के वर्क पॉलिटिक्स में मिलता है वो है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अरिस्टोटल ने कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात की है। इन्होंने 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात की है, और फिर उनका तीनों का एंटाइथीसिस है, यानी उनका उल्ट है, परवर्जन है। 3 बेस्ट फॉर्म्स हैं, बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह लें, बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट कह लें। सबसे पहले मोनार्की। मोनार्की जो है दैट इज रूल ऑफ अ वर्चुअस किंग, जहां पे एक बादशाह है वो रूल कर रहा है। और दूसरा है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी है रूल ऑफ वर्चुअस फ्यू, जहां पे कुछ एलीट हैं लेकिन वो स्टेट की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और तीसरा जो है उसको वो कहते हैं पॉलिटी। पॉलिटी से मुराद आप डेमोक्रेसी ले लें। तो ये जो तीसरा है यानी एक मॉडरेट डेमोक्रेसी, एक्सट्रीम डेमोक्रेसी नहीं है, एक मॉडरेट डेमोक्रेसी है जहां पे लोगों की मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जहां पे ये भी रहता है। अब इन तीनों का एक रिवर्स मॉडल भी आ जाता है जो कि इसका एंटाइथीसिस, जो कि वर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले बात करो मोनार्की। मोनार्की का एंटाइथीसिस क्या होगा? एरिस्टोटल कहते हैं मोनार्की का जो परवर्टेड फॉर्म है, जो वर्स्ट फॉर्म है, जो यानी उससे बुरी फॉर्म है, वो टिरनी होगा। यानी एक ही बादशाह है और वो डिस्पॉट बन जाता है। वन किंग्स बिकम टायरेंट। ठीक है, जब आपके पास पावर आती है और आप उस पावर को अब्यूज करना शुरू कर देते हो। दूसरा जो अरिस्टोक्रेसी है उसका परवर्टेड फॉर्म है ओलिगार्की। ओलिगार्की है रूल ऑफ सेल्फिश फ्यू, जहां पे कुछ सेल्फिश एलीट है और वो अपने भले के लिए काम कर रहे हैं कि जो है वो हमारे पास ही आता जाए और बाकी लोगों के पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। और आखिरी जो है वो है आपका पॉलिटी, मॉडरेट डेमोक्रेसी, और उसका परवर्टेड फॉर्म है एक्सट्रीम डेमोक्रेसी, मॉब रूल। और यही बात प्लेटो ने भी क्रिटिसाइज किया था इस बात के ऊपर कि मॉब रूल जो है वो नहीं होना चाहिए। और अरिस्टोटल भी कहते हैं वर्स्ट फॉर्म है अगर आप मॉब रूल को लगा देंगे। और यही बात प्लेटो ने भी की थी कि यानी जब तक आवाम इग्नोरेंट रहेगी, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो कैसे अपने हुक्मरानों को चुन सकते हैं। तो ये तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब अरिस्टोटल का जो बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट है वो इन फॉर्म्स में से कहां बनता है? अरिस्टोटल के बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट को आप कहेंगे मिक्स्ड स्टेट या मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इनका जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना पॉलिटिक्स का, वो अगर आप अरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स की बुक 2 है वो पढ़ेंगे तो उसके वो क्रिटिसिज्म है प्लेटो के ऊपर, और बुक 7 में उनका जो असल में एक मिक्स्ड स्टेट है उसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये देखोगे ना तो अरिस्टोटल का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो 2 अल्फाज के ऊपर बेस करता है, और इनको आप समझते हो गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल ने दिया था अ डिजायरेबल मिडल बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स। एक मिक्स्ड स्टेट होना चाहिए। वो कैसे? अरिस्टोटल कहते हैं कि सोसाइटी में 2 कंटेंडिंग फोर्सेस होती हैं, एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी। क्वालिटी से मुराद है आपका जो पोजेशन है, आपके पास कितनी वेल्थ है, आपके पास कौन सी सोशल पोजीशन है। यानी यहां पे ओलिगार्किक एलिमेंट आ जाता है, एलीट का आंसर आ जाता है। आप एलीट से, आप मतलब इकोनॉमी के ऊपर आप फोकस, पैसे के ऊपर फोकस करते हो। दूसरा है क्वांटिटी, नंबर्स, लोग कितने हैं। स्टेट, आदमियों के बगैर तो स्टेट नहीं है। अगर स्टेट में 10 बंदे ही हों या 22 खानदान ही रहते हैं और उसके अलावा कोई खानदान नहीं हो, तो वो 22 खानदान कैसे उस स्टेट को रन कर पाएंगे, या वो क्या मजा लेंगे जब तक वो ऐसे साल नहीं कर लेते ना। मतलब आप एक और बात समझे, तो एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी। क्वांटिटी में नंबर्स आते हैं, और यहां ये है डेमोक्रेटिक एलिमेंट, मैसेस।
और दूसरा है क्वालिटी, जहां पे आप मतलब पैसा वगैरह, वेल्थ वगैरह, और ये ओलिगार्किक एलिमेंट। तो ये दोनों डायमेंशंस आप लो, और स्टेट होना चाहिए जहां पे ओलिगार्किक एलिमेंट्स भी रखो, यानी आप एलीट को भी डिस्कार्ड नहीं कर रहे और लोगों को भी डिस्कार्ड नहीं कर रहे, डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स प्लस ओलिगार्किक एलिमेंट्स, और इनका बैलेंस बनाती है मिडिल क्लास। और ये है आपका गोल्डन मीन, डिजायरेबल मिडिल बिटवीन टू एक्सट्रीम। ऑन द वन साइड यू गॉट रिच, अमीर, जो हर टाइम यही समझेंगे गरीब तो क्यों पैदा हुए हैं, ये इनको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, मतलब हेट ऑफ सारे नहीं, लेकिन हेट ऑफ पुअर। पुअर जो है वो अमीरों को गालियां देंगे कि जी ये तो हमेशा जब भी गाड़ी इनकी गुजरती है तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आता है, या कच्ची बस्तियों का ख्याल नहीं करते, ऑल दैट। तो अमीर गरीबों को गालियां देंगे, गरीब अमीरों को गालियां देंगे, और इनके दरमियान हमें रीजन तलाश करनी है। तो वो अरिस्टोटल कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है अरिस्टोटल के मुताबिक ये ज्यादा इंक्लाइन टुवर्ड्स रीजन है, यानी इतना ना ये गरीबों को डिटेस्ट करते, ना इतना अमीरों को डिटेस्ट करते। एक मिडिल मॉडेस्ट फॉर्म आपको मिडिल क्लास से मिलती है। तो ये क्लास जो होती है डेफिनेटली गवर्नमेंट के उन मामलात में इंटरफेयर तो नहीं करेगी, लेकिन ये चेक रखेंगे, चेक जरूर रखेंगे, क्योंकि ये मेजॉरिटी में होती है। सो जब मेजॉरिटी में होती है तो उनकी आवाज मतलब पहुंचनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हयात बलोच का जो केस है, ये इसके ऊपर मिडिल क्लास का बहुत सारा तबका जो है वो आवाज उठा रहा है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, मतलब जिनके पास रिसोर्सेज कुछ हैं, ठीक है। सो मिडिल क्लास जो होती है दैट इज मोर प्रोन टुवर्ड्स रीजन, ये है कहना अरिस्टोटल का। तो अब जब इन चीजों को एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी रहती है। आखिरी जो बात हमने करनी है वो बात है अरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म प्लेटो के ऊपर, पॉलिटिक्स की बुक नंबर 2। एक दो पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात है, जो प्लेटो ने, हमने कम्युनिज्म का एस्पेक्ट देखा था, जो प्लेटो ने कहा था कि जो रूलर है, जो गार्डियन क्लास है, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी चाहिए। अरिस्टोटल कहते हैं ये तो बड़ी बच्चों जैसी बात है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी से मना कर रहे हो। अच्छा, अरिस्टोटल कोई कैपिटलिस्ट आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो एक ऐसा बंदा है जो इस हक में है कि ह्यूमन नेचर है कि हम चीजों को ओन करते हैं, हम पोजेशन की खातिर हम जाते हैं। तो इस वजह से आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैनिश नहीं कर सकते। दूसरा, जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है वो मैन के ऊपर बेस करता है, ना कि लॉ के ऊपर, यानी आप इक्वल शेयर दें। और अरिस्टोटल कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चूंकि फोकस है तो रूल ऑफ लॉ, जस्टिस का कॉन्सेप्ट ही लॉ के, यानी वो लीगल डोमेन के ऊपर बात करते हैं। तो ये दो चीजों के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म है। बाकी स्टेट की इंपॉर्टेंस तो दोनों ही हाईलाइट करते हैं, बाद में हम हेगेल को देखेंगे कितना ज्यादा सैक्रेड वो स्टेट को कहता है। तो अरिस्टोटल जो है वो कहते हैं कि स्टेट होना जरूरी है और आइडियल स्टेट कुछ नहीं होता। हम सम अप करते हैं, आइडियल स्टेट कुछ नहीं होता, बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट ढूंढो जहां पे आप मॉडेस्ट रिफॉर्मेशन करो, ना कि आप रेवोल्यूशन लेके आ जाओ, जहां पे आप ट्रेडिशन और इनोवेशन का इम्तजाज रखो, उनके दरमियान डिजायरेबल मिडल तलाश करो, और उसके अलावा डेमोक्रेटिक और ओलिगार्किक फोर्सेस से मिलके आपका बनता है मिक्स स्टेट, जिसमें मिडिल क्लास की से ज्यादा होगी, और यानी वो मोर प्रोन टूवर्ड्स रीजन रहेंगे। तो ये तो हमारा था अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखी, हमने देखा कि पॉलिटी कैसे होती है और अरिस्टोटल का मिक्स स्टेट कैसा था। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।